आगे की कहानी मैं रिवील करने लायक हूँ नहीं, क्योंकि एकता मैम ने लिखी है और आगे भी बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रैक है। ऐसा नहीं है मेरा खत्म हो गया। शेषनाग वापस आएगा। मैं रंजन सर से या मेरे जो एडी हैं उनसे मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस तरीके से ऐसा ऐसा ऐसा, तो मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। छोटा मोटा ग्रीक गॉड नहीं है। so, या आप खुद तैयार हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टर है वो कहीं पे भी काम कर सकता है। टेलीविजन में एक्टिंग करो, मैंने ओटीटी भी किया है। देयर आर सम ट्रेड सीक्रेट्स व्हिच आई विल नॉट रिवील। अपना इंडियन क्रिश वगैरह देखकर आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि यार ऐसा कुछ करना है। Okay, so I am Aarti and a very warm welcome to you on Teleporter Tushar. हाय आरती। ओके तुषार, सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगी। जैसे एक बज आ गया था कि नागिन 6 में प्रथा का लव इंटरेस्ट जल्दी आने वाला है, व्हिच इज तुषार खन्ना। फैंस के बीच में एक काफी क्यूरोसिटी क्रिएट हो गई। दे स्टार्टेड लविंग द ट्रैक एज वेल। क्या कुछ कहना चाहोगे और किस तरह का रिस्पांस मिला आपको उसके बाद? इट्स बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि लाइक इस तरीके से एक नई एंट्री को ऑडियंस प्यार देगी। एंड आई हैड नो आइडिया कि ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर। आई नो कि इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स सीजन 6, बट आई हैड नो आइडिया कि इतना ज्यादा पॉपुलर है एंड इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है नागिन की। सो मैं मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे प्यार मिला। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओके, जैसे कि आपने कहा कि यू आर नॉट अवेयर, बट बहुत से एक्टर्स दे रियली विश टू बी पार्ट ऑफ अ नागिन 6। आपको ऐसे था या फिर यू आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, या इसके पहले के कोई सीजन फॉलो किए थे आपने? मैंने सीजन फॉलो तो नहीं करे थे, बट मुझे पता था बिकॉज ऑफ न्यूज, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स। मेरा ड्रीम तो नहीं था, कह सकते हो। मैं सिर्फ एक एक्टर की तरह अपनी जॉब कर रहा था एंड मुझे चांस मिला एक अच्छा कैरेक्टर करने के लिए, जो बहुत ही अच्छा वेल रिटन कैरेक्टर था। एकता मैम ने खुद स्टोरी लिखी है। सो वो अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगी एंड जिस तरीके से उन्होंने मुझे मतलब एक्सप्लेन किया एंड कन्विंस किया करने के लिए, आई वाज वेरी कन्विंस्ड एंड आई वाज लाइक कि अच्छा अच्छा जॉब है एंड इट्स अ गुड कैरेक्टर टू डू। इट्स अ पॉपुलर शो एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड वही किया यार। मतलब ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी या इस तरीके से नहीं था। आई जस्ट विल से आई वाज लकी टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। Okay, तुषार, as an actor, it is really easy कि आप ह्यूमन इमोशन को पकड़ लो, क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो। बट जब बात आती है नाग या नागिन की, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज आप वहाँ पे ह्यूमन इमोशन से कहीं ना कहीं आप किसी एनिमल के किसी रेप्टाइल या ऐसे किसी के इमोशन को कैच कर रहे हो। डिफिकल्ट हुआ एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ VFX है एंड एवरीथिंग। सो वाज इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट शेष नाग वाला the character, the everything? When I got to know that I have to play शेषनाग, तो मैं थोड़ा पहले तो घबरा गया था, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी VFX के साथ या ऐसे सुपर नेचुरल इस तरीका नहीं किया, बट हमेशा से करना चाहता था। आई वांटेड टू बी अ सुपर हीरो। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर या अपना इंडियन क्रिश वगैरह देखकर आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि यार ऐसा कुछ करना है। आई वांट टू प्ले मोर देन अ ह्यूमन, बिकॉज वो हम अपनी रियल लाइफ में नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ पर्दे पर कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ टीम। तो वो एक छोटा सपना मेरा पूरा हुआ एंड मैं एक्साइटेड था, नर्वस था, बट जब कर रहा था तो रंजन सर जो हमारे डायरेक्टर है जी, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल एंड मेड मी रियलाइज के यार ये भी नॉर्मल एक एक्ट, मतलब इट्स ये मतलब इस कैरेक्टर को आप इस तरीके से ना देखें कि ये सुपर नेचुरल है, जस्ट प्ले इट वेरी नॉर्मली। एंड मैंने उसी तरीके से किया। मैंने महादेव का जो कैरेक्टर मोहित रैना ने किया था, आई थॉट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इस तरीके की जो चीजें होती है उनमें को बहुत इंस्पिरेशनल लगा। एंड ये भी महादेव के का ही शेषनाग है, शिव जी का ही है एंड हम सब शिव जी के भक्त हैं। तो उसी तरीके से मैंने शिव जी की भक्ति करते हुए ये कैरेक्टर किया, उसी को नजर में रखते हुए। मैं मेडिटेट भी करता हूँ काफी एंड बस वही था, दिमाग में वही रखा कि अगर एक भक्त रहेगा, एक शेषनाग रहेगा महादेव का, शिव का, तो आई फील उसके अंदर भी वो ठहराव या उस तरीके का
आप कह सकते हो एक स्पिरिचुअलिटी लेवल जो होगी उसकी जो समझ या कि वो बहुत ऊपर होगी एंड उसी या तरीके से मैंने इसको किया एंड रंजन सर ने ऑब्वियसली बहुत हेल्प करी सो या ओके ओके वीएफएक्स के साथ में यूजुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है but कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सीन्स हुए होंगे जो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगे बिकॉज एज वी हैव सीन द वेडिंग सीक्वेंस एज वेल जो आपकी और प्रथा की द वेडिंग सीक्वेंस जो हुई थी वहां पे यू टर्न इनटू द शेष नाग एंड बहुत फायरी वर्क्स भी बहुत ज्यादा थे व्हिच यू एक्चुअली डोंट आप इतने कनेक्ट नहीं करते जब आप सीन पे होते हो बिकॉज वो सब कुछ आफ्टर द प्री प्रोडक्शन वर्क है वो सारी चीजें सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू समवेयर नहीं था ऐसा सच बोलूं तो नहीं था मैं काफी इमेजिनेटिव इंसान हूँ और मतलब मैं सीन्स जो लिखे जाते हैं उसको मैं पहले अपने ना माइंड में ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ कि ये इस तरीके से होगा ऐसा होगा एंड आई ट्राई टू बी इन द पार्ट ऑफ इट इन माई इमेजिनेशन तो जैसा मैंने सोचा था उससे तो बेटर ही आया बट इट वर्कड आई थिंक फॉर द सीन मैंने जो सोचा जिस तरीके से हुआ सब टीम ने काम किया आई थिंक इट जस्ट वर्क एंड वो निशाना सही सही लग गया आई थिंक तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं थी यार मैं एक एक्टर हूँ मेरा काम ही यही है टू मेक द अनबिलीवेबल बिलीवेबल एंड that's why I get paid there are some trade secrets which I will not reveal वरना मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे Okay, Tushar, let me tell us something. How has it been, like, for you working with Tejasvi and Sarma? Because जहाँ तक हम उनके BTS moment देखते हैं उनके social media पे, they are really, quite fun-loving kind of people, as well as महक as well. बहुत बहुत मस्ती होती है उनके set पर. कभी कभी तो तेजस्वी सिंगर भी बन जाती है तो आपने कुछ ऐसे अवतार देखे इन सभी के? नहीं मैंने नहीं किया इस तरीके से मैं थोड़ा जब सेट पे होता हूँ मैं काम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता हूँ एंड शायद सही है गलत है आई डोंट नो बट बहुत सालों की मेहनत है बहुत सालों का स्ट्रगल रहा है मेरा एक पर्दे में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइक मिलने में काफी वक्त लग गया तो मैं बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेता हूँ तो मैं थोड़ा अलग रहता हूँ सेट पे थोड़ा अलग अपने सीन्स में रहता हूँ सोचता हूँ कि कैसे करेगा और मोस्टली मैं रंजन सर से या मेरे जो एडी हैं उनसे मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस तरीके से ऐसा तो मुझे वो करने में बहुत मजा आता है टू सरप्राइज जिस तरीके से टिपिकली हम लोग टीवी देखते हैं राइट तो एक टीवी एक्टिंग को ना बहुत क्रिंज बोलना शुरू कर दिया लोगों ने आफ्टर ओटीटी एंड ऑल दैट आई थिंक ये एक अलग ही मुद्दा है बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट दैट यार मतलब ना लोग ऐसा सोचते हैं कि ये टीवी एक्टिंग हो रही है तो वो टीवी एक्टिंग वाला वर्ड ना मैं ब्रेक करना चाहता हूँ लाइक आई एम एन एक्टर यार ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक टेलीविजन में एक्टिंग कर रहा हूँ मैंने ओटीटी भी किया है मैं एक फिल्म भी कर रहा हूँ मैं एक अभी म्यूजिक वीडियो भी मेरी तीसरी आने वाली है तो मैं ऐसे बाहर के देश में तो ऐसा नहीं होता है टीवी एक्टर यार ये हमारे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है तो मैंने उसको थोड़ा ब्रेक करने के लिए बहुत ही सटल बहुत ही नॉर्मलाइज करते हुए मैंने प्ले करने की पूरी कोशिश करी आई होप पीपल सी दैट एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट वी डू इन टेलीविजन आल्सो एंड टेकिंग दैट सिनेमा आल्सो सीरियसली क्योंकि वो एक अलग मीडियम है हमें कुछ अलग तरीके से जान के करना पड़ता है वरना लोग चैनल चेंज कर देते हैं सो वही है कुछ चीजें सीखी मैंने वहां पर भी कि थोड़ा कभी कभार आपको किस तरीके से डिलीवरी देनी पड़ती है सो दैट पीपल होल्ड ऑन टू इट एंड दे स्टिक टू दैट स्क्रीन टेलीविजन जब हम आ रहे हैं तो ठीक है ऐसे कुछ डिफिकल्टी नहीं है लर्निंग है हर दिन आप नया कुछ सीखते हो जाकर कोई भी आप जॉब कर रहे हो प्रोजेक्ट कर रहे हो यू ऑलवेज लर्न समथिंग have you been through such situations बहुत से actors usually face करते हैं when they are from TV industry either they go to the films या फिर OTT platforms पे कहीं ना कहीं ये tag होता है साथ में जो होता है कि आप एक TV actor हो क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ है like because as you shared it felt like you were somewhere connected नहीं मेरे को अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ बट comparisons बहुत होते हैं मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ है अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट आई बीन गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन फिल्म्स आल्सो एंड ओटीटी एंड टीवी एज वेल बाद में मेरा डिसीजन है मुझे क्या करना है जो कहानी अच्छी लगेगी जो प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगेगा जो मुझे लगेगा कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई विल टेक दैट ऑब्वियसली बट मेरे साथ नहीं हुआ बट काफी लोगों को मैं के बारे में मैं जानता हूँ
जिनके साथ ऐसा शायद पहले हुआ है एंड उनको ना एक कैटेगरी में डाल देते हैं ये टीवी एक्टर है। तो राइट। मेरे को क्या लगता है ये इंडस्ट्री की गलती नहीं है, हम्म। ये गलती आई डोंट थिंक किसी की भी है। ये एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है लोगों के मन में। बट एट द एंड व्हाट आई फील इज, अगर एक आर्टिस्ट एक एक्टर के अंदर काबिलियत है एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट लेने का जो उन्होंने पहले किया है उससे कुछ अलग Yeah. करने का, और अगर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देखते हैं दे विल गेट दैट जॉब। चाहे उन्होंने उससे पहले टेलीविजन किया है, थिएटर किया है, कुछ भी किया है, इट डजंट मैटर। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आई एम ऑडिशनिंग फॉर फिल्म्स एज वेल एंड वेब सीरीज आल्सो, एंड कोई मेरे को ऐसा नहीं देखता कि आप टेलीविजन के एक्टर है क्या, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की एक्टिंग चाहिए वैसे कर दो अगर आप, तो आपको काम मिलेगा ना, कौन रोक रहा है। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को जिनको नहीं मिल पाया प्रोबेबली उनको उनमें कुछ कमी रह गई होगी या शायद। आप इंडस्ट्री को इस तरीके से नहीं कर सकते कि आपको ऐसा टेलीविजन एक्टर की तरह सोचते हैं लोग, राइट। ऐसा नहीं है। प्रॉब्ली उनको भी नहीं करना शायद दूसरा काम। तो मुझे नहीं लगता है कि एक्टर है वो कहीं पे भी काम कर सकता है। एक्टर यूनिवर्सल एक्टिंग अपनी जॉब करता है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे कर सकता है, वो इंस्टाग्राम पे भी, रील्स में भी कर सकता है, वो टिकटॉक पे भी कर सकता है, वो कहीं पे भी कर सकता है। एक्टिंग एक्टिंग होती है, अच्छी एक्टिंग बुरी एक्टिंग हर जगह होती है। अच्छे एक्टर हो आपको टेलीविजन से उठा के मूवीज में ले जाएंगे। शाहरुख खान भी गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, सिद्धार्थ शुक्ला गए हैं, अनगिनत है, इरफान खान गए थे। आप नाम लीजिए सारे एक्टर्स जो अच्छे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बड़े लेवल पर, वो सारे टीवी से या कहीं ना कहीं से हम्बल बैकग्राउंड से ही सबने शुरुआत करी है। सबको अपॉर्चुनिटीज में, कोई धर्मा या यशराज की मूवी ऐसे लॉन्च तो सब लोग नहीं हो रहे हैं। सो आई थिंक एक्टर में अगर काबिलियत है तो उसको काम मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। दैट्स व्हाट आई फील। Yeah, true. Actually, that's really good thing. Okay, तुषार, जैसे ही आपने एपिसोड देखे थे दैट गेम अ पार्ट की, जहाँ पे आपकी शेष नाग प्रथा की शादी होने वाली, बट इवेंचुअली जस्ट आपने जस्ट देख लिया कि शी रियली लव्स ऋषभ एंड आपने यू अलाउड हर टू गो। तो क्या आगे वाले ट्रैक में क्या लगता है, वाज इट अ कैमियो या फिर आपका रोल और भी एक्सटेंड होगा शो में? बिकॉज रियली व्यूअर्स आर रियली ईगर टू नो दिस कि कहीं ना कहीं शेष नाग आगे किस तरह से प्रथा के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते नजर आएंगे, क्या रोल होगा उनका? आगे की कहानी मैं रिवील करने लायक हूँ क्योंकि एकता मैम ने लिखी है, और आगे भी बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रैक है। ऐसा नहीं है मेरा खत्म हो गया। शेषनाग वापस आएगा, और किस तरीके से आएगा आई कांट टेल यू दैट बिकॉज अभी भी वो एक राइटिंग उस स्टेज पर है, बट ही विल कम डेफिनेटली। अलग तरीके से आएगा, स्टोरी को एक नई मोड़ देने के लिए आएगा, और एक बस उतना ही है यार। यश का काम वही है, कुछ अलग करना, कुछ मिस्टीरियस करना, सरप्राइज करना। Okay, can we assume कि कहीं ना कहीं नेगेटिव भी हो सकता है यश का कैरेक्टर? नेगेटिव नहीं होगा, Okay. नेगेटिव नहीं होगा, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। बाकी और क्या क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता, बट नेगेटिव नहीं होगा थ्रू आउट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। How was your first meeting with Tejasvi and Simba? क्या thought थे जब आपने उनको सबसे पहले देखा? Because as you know, because दोनों भी reality shows करके आए हैं, तो एक preconceived notion होता है कि आपने उनको वहां पर देखा होगा। तो आपका किस तरह से reaction था जब उनको देखा? Like how was your first meeting with them? मैं ज्यादा रियलिटी शोज देखता ही नहीं, तो मेरा कोई ना प्रीकंसीव्ड नोशन था ही नहीं मिलने से पहले। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है कि सभी मेरे जैसे ही होंगे, नॉर्मल, लाइक रियल एंड नॉर्मल एंड नाइस पीपल। आई होप सो, दिस इज व्हाट आई वेंट विद। एटीट्यूड ना हो किसी के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि एक सेलिब्रिटी है तो एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड आप हर लेवल पे आप देखते हैं, हर आपके प्रोफेशन में भी काफी लोग ऐसे टकराते हो। तो बस वही है कि अच्छे दिल के इंसान होने चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैड इन माय हेड, एंड व्हेन आई वेंट देयर दे वर स्वीट एंड नॉर्मल एंड रियल एंड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो ऐसा कुछ मेरी उम्मीद से ज्यादा या कम नहीं था, जैसा मैंने सोचा वैसे ही था, नॉर्मल था। एंड या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद।
या तो या उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज़ एक सीनियर एक्टर्स होते हैं तो यू गेट अ एडवांटेज एज़ वेल कि आप उनको देखकर बहुत कुछ सीखते हो। बिकॉज़ उन्होंने भी इतना इन्वेस्ट किया होता है एक्टिंग में। किस तरह का एक्सपीरियंस है और इन सीनियर एक्टर्स से कहीं न कहीं आपने कुछ फीडबैक लिया है या आपने कुछ सीखा है उनसे? मैं इन लोगों को बचपन में देखता था। जी। मतलब मैं जब स्कूल में था तो या मैं उर्वशी मैम को मैंने देखा है एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर आई गेव अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू हर दैट शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन पर्सन या आल्सो एंड ऑन स्क्रीन एंड शी इज द ओजी ऑफ ओके। like Vamp. I think या Kamolika, he the OG, like I think या everybody knows her for that. It was a very, 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 like it's a cult now. या Kamolika is a, like अब वो एक अलग लीग है। या तो मैंने उनको बोला, मैंने अपना जो भी था दिल का उनको शेयर किया एंड शी लव्ड इट एंड शी कॉम्प्लीमेंटेड मी एज वेल व्हिच वाज वेरी स्पेशल फॉर मी एंड व्हाट वाज़ इट वी वुड एक्टिंग रियली वाइज तो लाइक यार टू नो? it's just for me. Uh, she was very sweet to say that. I had a fan crush moment that time, and but अच्छा रहा यार. I think with the experience working with all these senior actors is always wonderful because you learn so much, या and you see them how they are a lot of times unexpectedly, and they are so well trained with what they want to do. They're very clear, या and मैंने पहले भी बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ ही अपनी लाइफ में जर्नी स्टार्ट करी है। मैं जब थिएटर करता था तो मैं एज अ चाइल्ड एक्टर था और जो भी मेरे साथ या थिएटर करते थे वो सब बहुत सीनियर थे। जोहरा सहगल या आई मैम, कैन जोहरा सहगल मैम के साथ मैंने थिएटर की शुरुआत करी थी। मैंने उनके साथ काफी या प्लेस करे हैं। तो मैं इन सबसे हुँ, सीखता हुआ ही आया हूँ यहाँ तक। हुँ। तो मैंने काफी इन लोगों से हमेशा ही सीखा है। ऐसा नहीं है सीनियर है, मैं तो अपने जूनियर से भी सीख लेता हूँ। मतलब जी, जो जी। मेरे से नए आए हैं, कभी कभार आप वो भी आपको कुछ नई चीज बता देते हो। या और ट्रू। एक अपनी एक मैं आपको बता सीक्रेट बताता हूँ कि मैं एक्टर्स से ज्यादा ना जो या रियल लाइफ में लोग होते हैं उनसे ज्यादा सीखता हूँ जो एक्टर्स नहीं है। ओके। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट बट आई डोंट नो, मेरे को एक्टर्स सारे के सारे ना थोड़े या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। ओके। Because they trained so well, all of them, या and they're doing this so since a while. So वो जो एक कभी कभी कुछ अच्छे एक्टर्स की ना एक पहचान होती है कि आप पकड़ लेते। हुँ, हुँ। तो या वो जो रियल लोग होते हैं ना, जो रियल में जो एक्टर्स नहीं है और आप रियल लाइफ में से इंटरेक्ट करते हो, आप उनसे बहुत या कुछ उठा सकते हो क्योंकि वो बिना सोचे समझे वो कर रहे हैं। या तो मैं उनसे हुँ, ज्यादा सीखता हूँ। कई मैनरिज्म्स हो गए या किसी सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हुँ, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी ज्यादा वैसे रहती है कि कितना रियलिस्टिक उसको मैं देख सकूं rather देन किसी के सीक्रेट्स या ट्रेड सीक्रेट्स देखना, बिकॉज उन्होंने अपनी डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग बनाई है या एंड if I follow them or I take anything from them, I'll be kind of कॉपिंग them। या और ट्रू। मेरा खुद का प्रोसेस नहीं होगा वो। तो मैं अपना या खुद का प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आई लुक आउट फॉर पीपल अराउंड मी एंड ऑब्जर्व देम एंड हुँ। उनका जानकारी जानता रहता हूँ कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। ओके। ओके, तुषार, जैसे आपने कहा कि आप थिएटर बैकग्राउंड है आपका। यूजुअली जब थिएटर एक्टर्स की बात आती है तो द वे दे परफॉर्म, जब थिएटर्स परफॉर्म करते हैं वो उस टाइम की एक्टिंग उनकी और जब टीवी और जो हम फिल्म्स में एक्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। कहीं न कहीं कुछ थिएटर एक्टर्स मैंने इनकी कुछ सुना है कि जो थिएटर जो एक्टर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, दे यूजुअली डोंट प्रेफर गोइंग इनटू द बॉलीवुड और एनीथिंग। दे वांट पीपल हू डेडिकेट देयर टाइम फॉर द थिएटर। आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है एंड डू यू एग्री ऑन दिस कि कहीं न कहीं थिएटर एक्टिंग uh, और द फिक्शन एंड नॉन फिक्शन मेरी कुछ भी है? मेरी जो मॉम है, या my mom, she या is a theater actor, like she ओके। is a theater teacher in Delhi, हुँ, या uh, and वो भी थिएटर अभी बच्चों को सिखाती है। तो हुँ, मैं बचपन से ये अपने घर में भी देखता आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। मुझे स्टार्टिंग से मेरी मॉम ने पुश किया था कि आप मुंबई में जाओ, बिकॉज वॉट एवर आई वॉन्टेड, like I wanted a big audience and I wanted to come on screen, work with big actors and big directors and big budget films, song, dance.
everything I wanted to do. So my mom told me to go there. मेरी टीचर वही है और बाकी जिन लोगों से मैंने सीखा, मेरे जो गुरु से, किसी ने मुझे कभी रोक टोक नहीं करी। कई कई लोगों के गुरु जो होते हैं उनको मना जरूर करते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स है थिएटर से, अलग थिएटर से आते हैं, वो डिफरेंट उससे, Yeah. तो उनके जो गुरु हैं वो मना जरूर करते हैं। बट आई फील वो हम्म। मना भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो तैयार नहीं है। Okay. क्योंकि मुंबई में आने के लिए और एक्टिंग करने के लिए ना आपको बहुत तैयारी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्टिंग लेके आ रहे हो, उसके अलावा बहुत कुछ आना चाहिए आपको एज एन एक्टर। आप जब तक उतना ज्यादा नहीं लेके आ पा रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है अगर एक गुरु है तो वो आपको तभी मना करेंगे अगर उनको लगता है कि उनका जो डिसाइपल है या उनका जो शिष्य है, जो उनका स्टूडेंट है, वो इतना तैयार नहीं है फेस करने के लिए। मुझे लगता है सिर्फ यही है। मुझे तो लगता है कि यार लोगों के अंदर, खुद के अंदर ही कमी होती है, इसीलिए वो बाकी लोगों को बताते रहते हैं उसने मना कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। Yeah. आप खुद तैयार हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। Yeah, true. Okay, तुषार, अगर थोड़ा बहुत आप कुछ अपकमिंग ट्रैक के बारे में बता सके। आई नो आप ज्यादा रिवील नहीं कर पाएंगे, बट अगर थोड़ा बहुत, अगर ऐसे एक छोटा सा ऐसे थोड़ा बहुत कुछ हिंट दे सकेंगे क्या कुछ आने वाला है, सो व्यूअर्स इवन दे वुड बी एक्साइटेड टू सी दिस, to watch next. यार मैं ज्यादा तो नहीं सच में रिवील कर सकता, बट आई कैन टेल यू दैट एक नया असुर आने वाला है और उस असुर से नई कहानी की शुरुआत होगी और बहुत सारे नए पहलू आएंगे, और उसको देखने के लिए आप देखते रहिए सैटरडे संडे नागिन 6। ओके तुषार, लास्टली बताइए कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि यू रियली आर इंस्पायर्ड विद ऋतिक रोशन एंड आपको पेरिस भी जाना है, एंड व्हिच यू आर प्लानिंग टू गो नेक्स्ट मंथ एज वेल। उस बारे में बताइए, क्या कुछ प्लानिंग है? कुछ ज्यादा प्लान नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू यूरोप। मैंने 2 बार वीजा लगाया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड कुछ कमिटमेंट्स आ गई, आई कुडंट गो। मेरा वीजा 2 बार वेस्ट हुआ है। लाइक इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट टू गेट अ शेंगेन वीजा, तो उस पे पेपर वर्क कितना ज्यादा ये वो होता है, तो 2 बार मेरा ऐसे हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार तो जाके रहूंगा, तो ये 3rd बार मैंने अपना वीजा लगाया। आई होप आई गेट टू गो and have some fun there. I wanted to travel a lot and कुछ थे मेरे कुछ aspirations थे and I'm just doing that. And Hrithik sir and I think he's an inspiration to all of us, all young actors, all us like 90s जो हम हैं 90s kids के लिए he's the Greek god, the OG Greek god. मेरे जैसा छोटा मोटा Greek god नहीं है। So I'm very inspired by him. यार, he's very hardworking, disciplined as an actor. The way he looks, the way he is, how proper he is. It's very inspiring and very very motivating. Yeah. Okay, Tushar, during the segment, you tried to kill Tejasvi just because she already had Karan in her life. अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपका कोई चांस होता? Do you have a crush? कोई है ही नहीं, no crush. बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी बहन की जैसे probably. So I think that is good. I just want to say thank you so much that you are liking my work as an actor. मेरे लिए यही जीत है कि मेरे को मेरे कैरेक्टर से आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड यू फील दैट यश इज अ रियल पर्सन। एंड अगर आपने ऐसा देख लिया तो आई थिंक मेरी एक्टिंग की जीत होती है और मेरी मेहनत की जीत है। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक रियली थैंक यू। Thank you so much, Tushar, for joining us. I really hope you enjoyed talking with us and you had a great session. Yes, 100%. Yeah. Okay, thank you so much, and I really hope all good thing and good work comes to you. Yeah. Thank you, Aarti. It was amazing talking to you. Thank you so much, Tushar. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Yeah. Bye.